मित्रों नमस्कार। आज से पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष यानी कि पूर्वजों को याद करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक समय, एक पवित्र समय। और इसी पवित्र समय में मैं विष्णुकांत मिश्र अपने पूर्वजों के साथ में उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बिहार स्थित गया था। और गया में हमने एक पूरे विधि विधान के साथ, पूरे कर्मों के साथ, जो भी निर्धारित हमारी शास्त्र सम्मत जो प्रणाली है उसके द्वारा जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत हमने गया का कार्यक्रम किया, जिसे कहा जाता है गया करना। गया जो बिहार के गया में है, और गया में जब होती है तो कहा जाता है अस्मत् पितामह बहुरूपत तृप्यमिदं त्रिलूदकं गंगाजल तस्मै श्रद्धा नमः, तस्मै श्रद्धा नमः, तस्मै श्रद्धा नमः। इस प्रकार से तस्मै श्रद्धा नमः करके हम अपने पूर्वजों को एक श्रद्धांजलि देते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता निवेदन करते हैं। हम जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे हमारे पूर्वज हों या आपके पूर्वज हों, हर धर्मों में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए कहा गया है। चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म में मुहर्रम अभी कुछ दिन पहले समाप्त हुई है। मुहर्रम में भी हम अपनी जो है पूर्वजों के प्रति, इसी तरीके से जो ईस्टर होता है ईसाई समुदाय में, उसमें भी इस प्रकार का कहा जाता है। तो हमने जो है गया जी में जा कर के, और गया जी में 3 जगह पे करना होता है। एक तो सबसे पहले हमको विष्णु जी के मंदिर में विष्णु चरण पादुकाओं में अपना गया करना होता है। फिर उसके बाद हमको वट वृक्ष के नीचे करना होता है, और फिर जो है एक नदी है, वहाँ नदी के किनारे जा कर के हमें अपना फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी के किनारे जा कर के हमको ये सब करना होता है। तो जो हमने विष्णु पद पे विष्णु मंदिर में जो किया, उसका तो वहाँ पे वीडियो बनाने का कोई अनुमति नहीं थी, तो वट वृक्ष के नीचे अनुमति थी। लेकिन जो फाल्गु नदी के किनारे हमने प्रक्रिया संपन्न की, वो हम आप लोगों को थोड़े में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बड़े विधान पूर्वक, बड़े शास्त्र सम्मत ढंग से इस कार्य को पूरा किया गया। मुझे बड़ी संतुष्टि। अच्छा, हमारे साथ हमारे समधी श्री महेश कुमार अवस्थी जी भी थे, जो वो वाराणसी से हमारा साथ हो गया था। देखिए, दाहिने जो गिरवे रंग का कुर्ता पहने हुए एक बैठे हुए साथ कर रहे हैं इधर, वो हमारे समधी जी हैं। और मैं व्हील चेयर पर विष्णुकांत मिश्र हूँ, और पंडित जी सामने बैठे हुए हैं। एक सहायक वहाँ पे जो हमारे लखनऊ से गया था, आलोक जी हैं हमारे साथ में। और वहाँ पे भीड़ इस तरीके से चलाई करती है, भीड़ का किनारे जाना आना ये सब लगा रहता है। फाल्गु नदी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि माँ सीता जनक नंदिनी सीता जी ने उनको भाई दशरथ जी को पिंडदान दिया था। लेकिन जब राम जी लौट के आए तो उनको गवाही के लिए ये फाल्गु नदी से कहा गया कि राम जी को विश्वास नहीं था कि हम सीता जी ने पिंडदान कर दिया है। तो फाल्गु नदी जी ने सोचा कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो अगर पिंडदान करे तो हमारा भी कुछ भला होगा, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। तो इसलिए झूठ बोलने के कारण माँ सीता ने उन्हें श्राप दे दिया। शापित नदी है कि बहुत कम दिनों तक ही इसमें पानी रहेगा। तो अभी लोग बताते हैं कि पानी तो इसमें रहता है, लेकिन धरती के नीचे रहता है, पानी इसमें दिखाई नहीं पड़ता। मुश्किल से 15-20 दिन ही पितृपक्ष भर में पानी रहता है, और पानी वहाँ पे रहता नहीं, चाहे जितनी बरसात हो, चाहे जितना वो नदी में पानी नहीं रहता। और वहाँ पे किंवदंती है कि वहाँ पे जो वट वृक्ष है उसकी जड़ें प्रयागराज तक आई हैं नीचे। अब ये कितना सच है, कितना तथ्यपूर्वक है, मैं नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर अच्छा, इसी फाल्गु नदी के किनारे एक मंदिर है। मंदिर में दशरथ जी का वो हाथ दिखाया गया है, जिससे माँ सीता का जो पिंडदान उन्होंने लिया था। देखिए, मैं पिंड बना रहा हूँ, पिंड में व्हील चेयर पर बना रहा हूँ, और मेरे साथ बैठा हुआ जो आलोक में मेरे लखनऊ गया था साथ में, मेरे साथ ड्राइवर विशाल जी गए थे। बिल्कुल पुत्र के, चूँकि वो इस समय वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए उनका तो नहीं चिंता पाता है। लेकिन देखिए,
पीछे पृष्ठभूमि में बहुत बड़े मंदिर है, दशरथ जी का मंदिर है पिंडदान देते हुए, विष्णु जी का मंदिर यहाँ पर भी है और यज्ञ वेदी है और बहुत अच्छा है, बड़ा मतलब निर्जन स्थल है, बड़ा रमणीय स्थल है और बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी। पंडित जी देखिए ये अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और इसी कार्य प्रारंभ करने के साथ साथ धीरे धीरे ये कार्यक्रम संपन्न होगा। हाँ तो मित्रों, मैं बता रहा था हम सभी को किसी न किसी रूप में, अच्छा ये एक बात बताई गई है कि ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, ऐसा नहीं, ब्राह्मणों को नहीं, किसी भी भूखे दर्द जरूरतमंद गरीब आदमी को भी अगर आप भोजन करा सकते हैं तो बताया जाता है। एक बार एक राजा जो है अपने घर पे श्राद्ध कर रहे थे और श्राद्ध करते वक्त उनके यहाँ से पकवानों की जब आई तो कुछ मजदूर निकल रहे थे तो उनका क्या पकवानों को बुआ रहे हैं हमको, राजा साहब ने सुना और उनको बुला करके खिला दिया। तो ब्राह्मण लोग वहाँ गए नहीं खाने, तो नहीं गए तो कोई बात नहीं, तो उन्होंने अब उनके यहाँ दोबारा पकवान सब तैयार हुए, पकवान रखते थे तो उन ब्राह्मणों के पूर्वज भी वहाँ पर आ गए, खाने लगे। तो ऐसा नहीं है, तो ये प्रथा जो हमारी जो पुराणों में या जो कहीं कहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि केवल ब्राह्मणों को खिलाया जाए, सभी वर्गों को, जो भी नीडी है गरीब है उसको दान दिया जाए। हाँ ब्राह्मणों को भी खिलाया जाए, ब्राह्मणों को ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को खिलाना वर्जित है, ब्राह्मणों को खिलाना प्राथमिकता है, लेकिन ब्राह्मणों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ हम कितना अपने कर्मकांडों से जुड़े हैं, हमारे दर्शक बताएं, जो दर्शक इन कर्मकांडों से जुड़े हैं उनको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया है तो निश्चित रूप से उन्हें चाहिए कि वो इस वीडियो के ऊपर अपनी सम्मत लिखें, अपने कमेंट लिखें और कमेंट लिख के ये पोस्ट करें और पोस्ट करने के साथ साथ हमें बतावें कि क्या इन कर्मकांडों में हमको लगना चाहिए, हमें करना चाहिए। साल में एक बार करने में बहुत सा आप खर्च करते हैं, बहुत सारे आप तरह तरह के त्यौहार, तरह तरह के नाच गाने करा करते हैं, तो अगर इसमें भी आप जो ये सब कर दें तो क्या बुरा है, और इसको करने में क्या आपका नुकसान हो जाता है, तो इसको करना ही चाहिए। और ये करने से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितनी विपरीत परिस्थितियों में मैं गया और गया जाने के साथ साथ जब वाराणसी गया, वाराणसी में तो जो उसका पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख चुके हैं। इसके साथ ही ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो से तात्पर्य है कि आप लोगों को भी वहाँ के विषय में मैं कुछ बताऊँ। वहाँ के फाल्गु नदी के विषय में मैंने आपको बताया, वहाँ के वट वृक्ष के विषय में बताया और इन सब अपनी जो विरासत के विषय में जानना कहीं हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार से ये कपोलपोगापंथी है। ये बहुत आवश्यक है, ये ज़रूरी है, ये वैज्ञानिक विधि है और इस वैज्ञानिक विधि में जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो कहीं न कहीं उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करना किसी भी रूप में पाखंड नहीं कहा जा सकता। तो मित्रों, इसी के साथ मैं फिर मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भैया ने पिंडदान दिए, हो सकता है कि झूठ बोल रही है, नहीं दी है, तो कहें कि ठीक है, अगर आपने पिंडदान दिया है तो आपका कोई साक्षी है, तो कहें कि यहाँ साक्षी हैं, तो कौन है साक्षी? तो सर्वप्रथम ये फल्गु नदी का ही रेता उठाए थे ना, तो इनसे हाथ जोड़ के सीता माता ने पूछते हैं कि आप बताइए कि हमने पिंडदान दिए कि नहीं। तो ये फल्गु माता झूठ बोल देती है, नकार चली जाती है कि हम नहीं देखे कि आप पिंडदान दिए। हाँ, तो भाई फल्गु मैया तो अपने लोभ में झूठ बोली कि स्वयं श्री राम तो ये पहले जंगल था, ये वन करके पिंडदान करेंगे, बहुत सुंदर हमारी। अब 4 बजे का था, तो इसी वन में वो भ्रमण करते करते गया जी में जब उनका आगमन हुआ तो इसी घाट के किनारे में बैठ करके वो लोग विचार, अपना समर्थ को विचार बनाए कि अगर हम गया जी आए हैं और गया जी के बाद अपना अयोध्या नगरी वापस लौट करके जाएंगे तो आप अपने सारे पूर्वजों को, मित्रों को पिंडदान दे करके और तब हम अपने गिरी में वापस जाएंगे। कितने बनाने हैं इसमें? देखिए, इसमें आप 3 गोला बनाइए, कोई ज़्यादा मीटिंग करने का जरूरत नहीं। हाँ, 3 गोला बना लेना है इसको। अब उनको मन में विचार बना कि हम अपने पिताजी का, क्योंकि श्री रामचंद्र जी पता नहीं क्या पहाड़ है,
पहाड़ की पूरी हो नहीं सकती है। भाई हम अपना पिताजी का यहाँ से कर्जा को श्राप दे दिए हम अपने। इनको क्या श्राप दिए भाई? तो अतः सरीला गुप्त गंगा, अभी आपके पास में सामग्री नहीं था, जैसे आप लोग आए फिर दूसरा एक साक्षी बना है गौ माता का सामग्री, गौ माता से हाथ जोड़ के पूछें क्या बताइए सारे हमने पिंडदान के बनाए, मतलब बनाए। गौ माता भी तो उसी तरीका से रामचंद्र जी हैं, गौ माता भी नहकार चली गई कि हम नहीं देखे कि आपने पिंडदान दिए। क्यों भाई? क्योंकि गौ माता को भी लोभ लगा, उनको क्या होता माता यहाँ पे बैठिए और हम पूरे सामग्री लेकर के और बूढ़े का बूढ़े जो आएगा तो हमको खाने के लिए करेगा। ये रहते वाला अपने ने सीता माता ले गए सारे सामान, सीता मैया को भी श्राप दे दिए कि आप दिन से आप लक्ष्मण जी को कहें ग्रहण करेंगे, फल जो लाइए। तो आज आप देख लीजिए गौ माता पूरे संसार का और कि आप इसी पर्वत का होता है और यही श्राप माता को एक साक्षी बनाए। क्या बताइए क्या बताइए कि हमने समाधान दिए कि नहीं? लक्ष्मी माता भी नहीं हम नहीं देखे कि आप और हनुमान जी को भी माता को भी माता भी अपने लोग में ही सीता मैया को निगरानी हो सकता है। उतने देर में बैठ अकेले बैठे थे सीता माता, अकेला जो भी मनुष्य बैठा है बढ़ जाए इसमें को भी सोचता रहता है कुछ न कुछ अपने हाथ द्वारा करते रहेगा। तो ये इसी घाट के किनारे में बैठी थी सीता माता। सीता माता बैठने के बाद अकेले में ये जो बालू ला कर ये रेता इसी रेता में डाले तो सूख जाते से उठा कर 99% तब उनकी होता है काली रहते नहीं है पुत्री पुत्री। और सीता माता श्राप के बाद समझ में नहीं आता कौन बोल रहे हैं, देव है कि दानव है। 14 तो जंगल था ना, ब्राह्मण देव राक्षस लोग घूम रहे हैं। ब्राह्मण का नंबर आया फिर दोबारा पंडित जी से भी हाथ जोड़ के सीता मैया कहें आप बताइए प्रभु कि हमने पिंडदान दिए मुझे नहीं आता है। तो पंडित जी भी झूठ बोले, मैया कहते हैं कि आप बताइए कि कोई देव है कोई दानव है को भी लोग है कोई राक्षस कौन है जो आप प्रत्यक्ष आइए प्रकट आइए। तो प्रत्यक्ष नहीं आए और उनका हाथ जो है वो बाहर से निकल गए। हमारे हाथ आज भी आपको कर देते हैं कर देंगे मिले वो अपने लोभ में झूठ बोले जी। यहाँ को भी श्राप दिए या संतुष्टा ब्राह्मण कभी आप जीवन में संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपको पूरा गया हाथ जो है बाहर आ गया तो हाथ तो किसी को भी आ सकता है नहीं रहे। लेकिन वो जो आप पांचवा पहने हुए बरगद का पेड़ वही बरगद के पास हम लोग भी अभी विराजमान सीता मैया को दिमाग छाया में बैठे। तो इनसे हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना की है कि आप बताइए अच्छा रात जी हमने हमारे कोई समझ है नहीं साक्षी बनी है आज ये कहें से करूं कि आप हमारे छाया में बैठे मोदी ने सारे मैं आपका सागर बनता हूँ तो इनको आशीर्वाद दी। तो आपको पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ पूजनीय माने जाएंगे। जो भी माता जी का बाल बच्चा नहीं होता है अपने सौभाग्य नहीं बनता और अभी जो बेटी है होता है और उनको तो इनको आशीर्वाद की सीता माता आप जिस शादी में बैठे हैं और जिस रेखा से खेल रहे हैं और ये विष्णु भगवान और हमारे यही आपको उसी लाइन का कथा है। अगर दोनों में पुराना पटुआ सीता माता ने से उठाए और अपने हाथ द्वारा जहाँ अभी जो बालू ला के दिया है ये बालू का